दिखाएंगे यूपी के संत कबीरनगर जिले की खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरिहरपुर के चेयरमैन पप्पू शाही। और कहा जाता है कि पिछले बार हम दिखाए थे जिस समय चुनाव चल रहा था और इन्होंने लगभग 20-22 दिन पहले और कई पत्रकार को बुलाए थे और उस समय हम भी खबर में दिखाए थे और इन्होंने कहा था कि हम अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे और कोई प्रचार नहीं करेंगे। पूरे नगर में कहीं ना कहीं देखा गया कि एक भी पोस्टर नहीं लगाए गए और इसके बाद जो इन्होंने कहा और काफी भारी वोटों से चुनाव आप जीते। आज हमारे साथ मौजूद हैं और 62वें लोकसभा में चुनाव हो रहा है और बीजेपी से जो है आप चेयरमैन हैं। पहले तो सर नगर विकास मंत्री जो हैं उनका किस तरह का सहयोग रहता है कि आपके यहाँ देखा जा रहा कि काफी जो है इस तरह से विकास आप नगर विकास मंत्री जी से मैं एक भी बार नहीं मिला, लेकिन नगर विकास मंत्री जी को जो है ये पता होगा किसी अधिकारी या किसी के माध्यम से कि हरिहरपुर में काम होता है। हमारे जो भी प्रस्ताव जाते हैं वो प्रस्ताव औचित्यपूर्ण जाते हैं। उस प्रस्ताव पर नगर विकास मंत्री जी चिड़िया बैठा देते हैं, तो मैं उनके समय को नुकसान करने क्यों जाऊं। उनका भी दिन भर का कार्यक्रम व्यस्त है, बहुत डायनामिक। मैं 95 से सत्ता में हूँ, नगर पालिका में हूँ और इससे पहले कोई ऐसा नगर विकास मंत्री नहीं आया। मैं मिला नहीं, न मैं कभी गया हूँ मिलने, लेकिन बहुत ही डायनामिक नाम उनको पता है। हमारे प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और उनका मैं कार्यक्रम कराऊंगा जब मैं हरिहरपुर को आधा स्विट्जरलैंड का लुक दे दूंगा। अभी नहीं ले आऊंगा, तब मैं अपने नगर विकास मंत्री ले आऊंगा। अभी मैं एक योजना पे काम कर रहा हूं, हरिहरपुर को देश का पहला निकाय बनाऊंगा जो ग्रीन एनर्जी से चलती है। ये जो चट्टा जेई पकड़वाया गया है, जो है यहाँ से जेल गया है 2 महीने से, हरिहरपुर के एक आदमी से आवास में तार उतारने का पैसा लिया था। ऊर्जा मंत्री भी वो है, लेकिन हमने कभी शिकायत नहीं किया। अभी जाके कह दूं तो इसको राइट टाइम कर देंगे, लेकिन जब वो सजा अपने ही पा गया पापी, तो हम उसको क्या करने जाए। मेरे नगर विकास मंत्री IAS हैं, चीजों को समझते हैं, मोदी जी के बहुत ही खास हैं। जहां तक मुझे पता है कि 1.5 साल पहले उन्होंने इस्तीफा देके मोदी ने प्रदेश में भेजा। इनसे जो आशा हो जाएगा वो कोई नगर विकास मंत्री नहीं कर पाएगा। मेरा जो 28-30 साल का अनुभव है, बहुत बढ़िया आदमी है। इस बार मैं मिलूंगा, अपना खाका दूंगा और अपने नगर विकास मंत्री को उपहार दूंगा कि आपके मंत्रालय में पहली निकाय दूंगा जो ग्रीन एनर्जी से चलेगी। हमको लाइट इन सबों की जरूरत ही नहीं है, जो है पावर कारपोरेशन की। आने वाले 5 सालों में जिस तरह से आप बता रहे हैं स्विट्जरलैंड बनाएंगे, उसमें क्या क्या विकास होगा हरिहरपुर में। और देखा गया कि जैसे आप खलीलाबाद नगर पंचायत है और वहीं पे आपके मगहर है और वहां भी चेयरमैन ही रहे हैं, बजट भी आता रहा, पर इसके बाद जो है पूरे भारत में हरिहरपुर का एक नाम और ये बहुत बड़ी बात होती। किस तरह से आप वहां जब जो 2.5 करोड़ रुपया खर्च करेगा तो पहले अपना माल निकालेगा। हम तो 10-5 लाख में इस बार भाजपा से जगदम्बा लाल जी जो जिलाध्यक्ष हैं वो जो है कहे थे टिकट ले लीजिए, और सबसे ज्यादा सम्मान शाहजानंद जी दिए, वो जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। तो अभिभूत हो गया मैं। 1000 गाड़ियां थी जब मैं रात में गया, मुझे बुलवाए थे। 23 को टिकट दिए थे ना, 21 को बुलवाए थे। तो कहे कि सीट से आप जिता देंगे। हमने कहा क्या है, कहे कि आपके यहाँ लोग लगे हैं, टिकट दे दीजिए। हमने कहा ऐसा है, मैं तो एहसानमंद हूँ मोदी जी का कि ऐसी योजना दिए कि मैंने घर घर बना दिया। तो उन्होंने कहा मैं गया था आपके यहाँ, देखा, मैंने 20 आदमियों से पूछा तो उन्होंने कहा कोई विकल्प नहीं है। बल्कि एक बाबू साहब थे तो अपना GST पे ध्यान दिए हुए थे और विरोध कर रहे थे। लेकिन अपने लड़के की सौगंध में किसी से टिकट नहीं मांगा। यही लड़के हैं जो पिछली बार साथ दिए थे, पूछे थे, ये कह रहे हैं सब तथाकथित भाजपाई थे वो, जिनको टाउन एरिया से जलन थी, हमसे जलन थी, हमारे लोगों से थी। वो कहे भारत जीत लेंगे। हम भारत जीत लोगे, यहाँ जब रावण को मेरी संज्ञा दिए हो तो रावण को मारने के बाद ही लंका कब्जा कर पाओगे बेटा। इस बार शाहजानंद जी बुलाए, कहे सीट जीत लेंगे। हमको 10 का 10 और चेयरमैन 10 आपकी झोली में रहेगा। 8 टाउन एरिया सब हार गए। नीलमणि जी 500 वोट से जीते, लेकिन सभासदी में फुल फ्लेज बॉडी नहीं बना पाए। हरिहरपुर बनाए और हरिहरपुर के लोग हमारे गद्दार नहीं आवाज पाए तो वोट मोदी जी को दिए और हम लोग उसके बाद पड़ गए। जब तक मोदी रहेंगे तब तक उनको देंगे, क्योंकि वो हमको घर दिए हैं, हमारे लोगों को घर दिए हैं, छप्पर हटाए हैं। मैं एहसान फरामोश में उन गद्दारों में नहीं हूँ जिसका खाक दादा का गावा बढ़ के दादा का। तो हमको इतना है, मुझे मोदी जी से मतलब है और अपने लोगों से मतलब है। मुझे किसी MP MLA से मतलब है
न कहीं कुछ लड़ना है। गणेश चौहान जी हैं, अच्छे आदमी हैं, जो कहते हैं कर देते हैं। परवीन निषाद जी बहुत डायनामिक आदमी हैं, यही सांसदों की मां बहन करते पब्लिक को देखा हूं, लेकिन वो सज्जनता जो न कहलवावे। कहीं एक लोग थे किसी का आवाज नहीं बंद निकलती थी जरा चौराहे पे, इसे कहना उसे उठा के लबदा चाटो पकड़ के लेना दुई लाठी सही हो जाए। इन प्रकार जो है, अब जो लोग जो कहें, लेकिन वोट जो है ना अन्य पिछड़ा और तमाम चीजें भरा हुआ है, रोड छाप विरोध कर रहे हैं वो भी दूसरे लोग हैं। पार्टी के लोग कुछ उनका आक्रोश था तो होना भी चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता दिल जान से मेहनत करते हैं, जब आप उनको लिफ्ट नहीं देंगे तो जो है विरोध नहीं करेंगे। लोग विरोध नहीं था, वो आक्रोश था उनका। वो रहेंगे बीजेपी में, अपना किराया भाड़ा लगा जा रहे हैं वो पार्टी में। कोई किराया दे रहा है? इस समय जो पांडे जी 40 साल से बीजेपी में है, ये लोग 20-20 साल से बीजेपी में। हमारे यहाँ पूछिए, जब सरकार नहीं थी तब भी इन लोगों के लिए मैं काम करता था, मैं भावना से काम नहीं किया। अच्छा, 5 बार आप निर्दलीय चेयरमैन रहे और उसके बाद जो है आपको बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में क्या ऐसा दिखा और आप जो है इस बार यही आवाज कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी। हमसे बात करें सब, राहुल गांधी क्षेत्र में गया था, अंकित जी थे, ये लोग थे, ऐसा सड़कियां थी। क्या किया है तुमने जी 40 साल? क्या किया तुमने प्रधानमंत्री? हमको एक बार प्रधानमंत्री का क्षेत्र बना दो तो हम 10 सेठों चोरों को बुला कर जा करो, नहीं तो उपवास वाले जेल भेज दूंगा तुमको। जो है जितना चुराए हो जाए पब्लिक के लिए कर लो। वो कुछ नहीं किया, वो तो खाली कांग्रेस नेहरू परिवार के पीछे वो सब दौड़ रहे। जिस दिन राजीव गांधी, राहुल गांधी और सोनिया जी कह दिए कि हम राजनीति से हट जाएंगे, कांग्रेस समाप्त, वैसे भी समाप्त हो गई है। वो खाली माध्यम है पीछे रहने का। तमन्ना थी केजरीवाल के प्रति, लेकिन तुमको दिल्ली को सुधारो। हम हरिहरपुर के लिए है ना, तो हरिहरपुर की जिम्मेदारी अभी पूरा नहीं कर पाए, तब तक हम चलिए एमएलए लड़े। तुम अपने लिए कर रहे हो तो समाज के लिए नहीं कर रहे हो। जिस तरह से देखा गया कि परवीन निसार को लेकर, और आप देखे भी होंगे तमाम सोशल मीडिया पे भी ये रहा कि 5 साल तक परवीन निसार लोगों के बीच नहीं रहे और कुछ कार्यकर्ताओं में काफी परवीन निसार उनके घर बैठे हैं, उनका दामाद हो, 24 घंटे जाके बधाई करें, सुन जगह सब बात हमसे, हमरे मुंह से कुछ निकल जाला, मैं थोड़ा सा हाइपर हो जाता हूं। परवीन निसार किसके घर जाएंगे साहब बताइए? एक पूरा जनपद है, एक खजनी है, एक अल्लाहपुर है, 5 विधानसभा है ना, कहां जाएंगे? कहां जाएंगे आप बताइए? किसके दरवाजे पर जाकर बैठे? तुम कहोगे क्या उनका चटनी बना खाओगे? प्रधान सबसे निचली पार्टी का होता है, जब तक प्रधान नहीं चाहेगा परवीन निसार क्या करेंगे? विकास भाषा वहां जा रहा है, बतियाओ। तो आप संजय निसार लाठी डंडा से हैं साहब, आप इनके बारे में क्या कहना चाहें? संजय निसार जी लाठी डंडा से हैं, उन्होंने एक अपना बहुत बड़ा संगठन बनाया है, तभी तो अमित शाह साहब बुला के 15 टिकट दिए उनको। समाज के लिए काम कर रहे हैं, मल्लाहों को जोड़े हैं। न दिए होते टिकट अभी इनकी औकात में आ जाते, न दिए होते टिकट में एक मल्लाह और नहीं रहे, 600 मल्लाह है, पूरा एरिया भरा हुआ है, अभी औकात में आ जाते। जब मल्लाह चटक जाता ना तो इनकी हिस्सेदारी भी तो दी है दिए तो समाज भी तो साथ जुड़ा है। कई मल्लाहों को मैंने देखा समाजवादी वोट देते। इस बार 400 पार का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, और फिर एक तरफ देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन, और इधर जो है 400 पार का नारा। अरे 7 भतार की सरकार कभी नहीं चलेगी। 400 पार उसी आवास के नाते है शौचालय नाते है। आपके यहाँ और सुनिए, जो चट्टू टाइप के हैं, कभी ये सब पढ़ते तो है नहीं। मोदी जी का सबसे बड़ा काम क्या रहा जानते हैं? विदेश नीति। इनकी इंटेलिजेंस और राह इतनी मजबूत हो गई है, इनकी इंटेलिजेंस और राह। सरबजीत बंद था, ये सब कभी पढ़ते हैं? इलिटरेट बैठ के समोसा चाय खाने वाले, विरोध करने वाले। 32 ऐसे आतंकवादियों को हमारी इंटेलिजेंस ने मारा है, पब्लिक डोमेन में है, जो हिंदुस्तान के लिए खतरा बने हुए थे और यहां कांड करके गए थे। सरबजीत को जेल में जिसने मारा, जैसे जेल में निकला बाहर मार दिया गया। क्या पाकिस्तानियों ने मारा क्या उसको? तुम क्या बतियाओगे? तुमको 20 रुपया दूर फ्री में गेहूं चावल खा रहे हो। अरे लोकतंत्र है, चाइना जैसा शासन चाहिए, 4 साल होश में आ जाएंगे सब। विद्युत को लेकर देखा गया सर कि जहां अभी एक योजना चलाई गई थी कुछ दिन पहले जी, कि जिस घर जो है और मीटर लगा दिया जाए। बहुत सी जगह ऐसा देखा गया, और पूरे प्रदेश में, आपके भी नगर पंचायत में ऐसा हुआ होगा कि एक नाम से 2 बिल, भ्रष्टाचार। और उस समय ये कहा गया कि आप दोनों बिल को जमा कर दीजिए और एक बिल चालू कर लीजिए। ऐसा तमाम जगह देखा गया। और एक तरफ सरकार जो है दावे कर रही और तमाम, उसी में
कहा जा रहा है कि इस समय अधिकारी जो है इस सरकार में अधिकारी का जो है सरकार पे कहीं लगाम नहीं। बिजली विभाग का ऐसा मकरजाल है, वहां से आप निकल नहीं पाइएगा। ये जितनी कमाई इन सबों की है और जितनी कमाई जो है इस विभाग की है, किसी की नहीं है। जहां कहीं मोटर पकड़े, यही जहिया था, देखिए किसी के घर में हल गया, अच्छा बताओ तो दूसरे गांव का रहे वाला कितना पीड़ित रहल अच्छी, पूछ लीजिए, कम से कम उठा के ले आया, पूछ लीजिए भाई। आपके यहीं बाजू में छितही और एक पेपर में भी आया था और लोग इतना खुश हैं, उन लोगों ने कहा कि ये काफी जो है, जैसे छोटे छोटे जो फर्म वाले हैं, मुर्गी फर्म वाले हैं और लोग हैं, काफी लोग प्रताड़ित हो चुके हैं। ये काम हरिहरपुर कर सकता है, हरिहरपुर से पकड़ाया। माननीय जय चौबे जी साहब बैठे थे, व्यापारी आए, व्यापारी समस्या लेके आए तो बुलवाए, तो उनको कहना चाहिए, जा कह रहा है हाँ किया तो हूं, क्या कर लीजिएगा। माननीय विधायक के पास कोई समस्या आती है तो ऐसा कहेंगे, आप लोग जानते हैं। बस कोई उठकर मार दिया, एक थप्पड़ जैसा मार दिया, उसे पटक के इसको कांडे कायदे से हरीश द्विवेदी से टकरा गया। जरा ऐसो मोहली साहब से पूछ लीजिए जाके। अभी एक दिन कुछ कार्यक्रम था, फोन किए थे तो यही बात चल गई, तो घर हमारे कप्तान साहब भी कह रहे थे जा इसको भाई चेत बदलवा दो, तो थाने की बिजली तुम गुल करोगे आपराधिक प्रवेश के लिए, और कह रहा था जीरो टॉलरेंस, और पकड़वा दिया गया। देखिए गया जेल, अभी जमानत नहीं हुई, न होगा उसकी नौकरी जाएगी, उसके ऊपर पाप जो है बदुआ चल लग गई है लोगों की। चितरी उतरी गाँव है, तमाम लोग बाहर रहते हैं, सऊदीया का आदमी जान गया। 5000 FIR कराए क्षेत्र में। बिजनेस में पता करिए, मैं झूठ फराब नहीं बोलता हूँ, कुत्तों में नहीं हूं जो झूठ बोलकर अपनी राजनीति चमकाते हैं। संत कबीरनगर एक छोटा जिला है और गोरखपुर के बगल का जिला, हाईलाइटेड जिला है, और लगभग 2 से 3 महीने के अंदर एंटी करप्शन ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इस जिले से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए 3 लोग, अभी एक कलेक्ट्रेट में ही GDC के पेशकार थे, उनको पकड़ा गया, फिर उसके बाद एक मामला आया, वो पकड़ाया, और दोबारा फिर ये जेई। तो कहीं ऐसा नहीं कि जहां बीजेपी की सरकार, उसके बाद अधिकारी, बीजेपी की सब क्या गलती है? जागरूक कहीं चोरकट ही जाइए तो कह रहा था, स्टेटमेंट दिया था ना योगी जी का 0% टॉलरेंस है, और देखिए पकड़ के मारा भी गया। बिजनेस वाले जब पकड़े चोर हो, बस 7-8 लाख जूता दिए, इसके गड़िया में बरामद हुआ 32,000 रुपया। कहाँ से पाए थे भैया? अभी आपको जो दस्तावेज मैं दिखा रहा हूँ, इसके हमसे कॉपी ले लीजिए। अपनी वाइफ सत्यवती देवी के नाम, यही नमस्ते, यही जमीन लिया है, जो है 5,40,000 की रजिस्ट्री कराया, 40 लाख की जमीन। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो भी मान लेता हूँ जेई है, SDO है, एक्सीएन है, इनके पास अंकुर काफी संपत्तियां हो गई हैं, सब अवैध संपत्तियां हैं। तो आखिर ये कहां से? कृषि का डर है। मोदी जी अगर 5 साल रह गए ना, तो गोमती नगर में जितना, और यहाँ है क्या कहते हैं खलीलाबाद में जो, और ये जो है ना, ये सब डरे हुए हैं कि इनकी नाप देंगे सड़किया। मोदी से खतरा किस चीज का है? ये आंतरिक जो दुश्मन है हमारे, कर चोर हैं, हमारे जो भ्रष्टाचारी हैं, उन्हीं सब के लिए वो खतरे घंटी है। और क्या, उस आदमी फकीर आदमी क्या लेना। एक ऐसी योजना दिया, हरिहरपुर हमारा गुलाम हो गया। क्यों बस है, हम गुलाम हो गए। 5 साल से हम लोग लड़ते थे, जो है वो इस बार हम लोग कहे नहीं, इस बार साथ दिया जाएगा। क्यों? और पार्टी वालों ने हमको सम्मान दिया। मैं किसी को नहीं जानता, हमसे तीनों विधायक से पड़ती है, और तीनों विधायक उनकी समस्या को मैं जानता हूँ। अंकुर राज तिवारी क्या कमा लेते हैं जरा बताइए? उनकी अपनी हैसियत मर्सिडीज से जो है आज से चलते थे, बहुत पहले से चलते थे। अब कोई उसके ऊपर टीका टिप्पणी करे तो पित्त तो मछली को भी होती है। तुम अपनी औकात नहीं देख रहे, तुम क्या थे? गणेश चौहान सफाई कर्मचारी थे, संघ में काम किए, उनको पद दिया गया। अनिल तिवारी आज से संघर्ष किए हैं, तुम प्रमुखी से कब से लड़ रहे हैं, जो है 50-55 करोड़ रुपया। मैं कहा उनसे, हमने कहा क्यों इस पछड़े में पड़े? कहा शायद ये तो मन रहन तरी से विधायक हो जाए। विधायक है तो काम भी कर रहे हैं, और उनका देखिए 5,000-4,000 वोट से कभी हारे हैं। वो कब से लड़ रहे हैं वो? हम लोग उनसे परिचित नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते थे कि बेचारे इतने बड़े आदमी ये पूर्व मंडूप में आके लड़ रहे हैं, इनकी औकात क्या है, और यहाँ क्या जो है बैठ के जा रहा है। अब चाहे उनके ऊपर कोई कमेंट करे, चौधरी भाई कि जो है ऐसा है वैसा है, तो सुनना ही पड़ेगा। मैं नहीं सुन पाऊंगा, इसने तो पहले पल्ला झाड़ लिया भैया। हमारे लोग कहते भैया आगे बढ़ा तो कितना जी हवा बिगाड़ दे, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है। यहीं से शुरू, यहीं से खत्म। अब अपने बच्चों को समय देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हरिहरपुर के चेयरमैन हैं पप्पू शाही जी, जिनका नाम ही काफी आप दिखा सकते हैं कि तस्वीरों में काफी लोग बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा है कि जनता दरबार की तरह, और यही लोगों की समस्याएं जो लोग लेके आते हैं, और यही आप सामने दिखा दीजिए कि पूरे हरिहरपुर को हाईटेक कर दिया गया है। और कैमरा थोड़ा सा दिखा दीजिए सामने जाके।